बसवं यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता, अज्ञानता में मैं भूल जाता हूं। फिर उसमें मुझे प्रमाद भी तो छा जाता है, मैं जानना भी तो नहीं चाहता। एक तो अज्ञानता और फिर प्रमाद, एक जड़ता, मैं जानना भी तो नहीं चाहता। और जब प्रमाद छा जाता है तो मैं सत्य से दूर चला जाता हूं। प्रमाद बड़ा शत्रु है, क्योंकि प्रमाद के कारण हम सच नहीं जानना चाहते। इस प्रमाद के वशीभूत मैं भूल जाता हूं। मया प्रमादात प्रणये नवाप, हे कृष्ण मेरा प्रमाद छीन, मेरी जड़ता को छीन, अपने अपने सत्य को बता, तू है कौन, मेरा लगता क्या है। भगवान ने गीता सुनाई, विराट रूप का दर्शन कराया, सत्य का अनुभव हो गया। इसलिए जो जीवन में दुविधाएं हैं, इस कारण भी हैं कि हम सत्य से अनभिज्ञ हैं, हम यथार्थ को नहीं जानते। भगवान शंकराचार्य ने कहा, मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये कब समझ आएगा? सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निश्चल तत्वम, निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। इससे अलग होना, जीवन मुक्ति माने अलग हो जाना, अज्ञानता से, जड़ता से, प्रमाद से, देह और देह के भ्रम से, भय से। अभयम सत्व संशुद्धि, एक अभयता जीवन में आए, और वो तभी आती है जब सही विचार आए। ये भी एक प्रकार का आहार ही है, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, ये भी आत्मा का आहार है जो आप ले रहे हैं। कल्पांत में एक नारायण, भगवान नारायण ही हैं सर्वत्र। उन्हीं की प्रेरणा से पांडव युद्ध जीत पाए। उनके कृपा से ही, उनके ही दिव्य सानिध्य से, वो हर पल साथ थे। जब कभी पांडव उनकी सन्निधि, उनकी नैकट्यता भूल जाते, तब तब उन्हें दुख होता था, भय लगता था, कठिनाई अनुभव होते थे। और जब जब उन्हें लगता था कि ना वो तो पास हैं, तब फिर कोई भय नहीं लगता था। उत्तरा को यही बताया था उन्होंने कि हमारा कभी अनिष्ट नहीं होगा, अमंगल नहीं होगा, हमारा विनाश नहीं होगा। उसकी प्रतिज्ञा है ये। कृष्ण की प्रतिज्ञा वो याद कराती थी प्रतिदिन प्रतिदिन। एक मंत्र सिखा दिया सबको कि ये मंत्र है, अगर विपत्ति आए, कोई वेदना, भय, किसी प्रकार का संकट और कोई व्याधि, इस मंत्र से सब प्रकार की व्याधियों का शमन होता है। और व्याधियां भी तीन ही प्रकार की हैं, आधि, व्याधि, उपाधि। कुछ मानसिक दुर्बलताएं, ये प्राकृतिक प्रकोप, और शरीर की व्याधियां। एक ऐसा मंत्र बता दिया, इस मंत्र से कोई व्याधि छू नहीं सकते। उसी मंत्र का आराधन करती रही सुभद्रा, पांचाली, द्रौपदी आदि। पहले ज्येष्ठाएं, मान्याएं, पूज्याएं अथवा ज्येष्ठ जन, मंत्र तो पिता ही देता था ना। पहले तो गायत्री मंत्र तो पिता ही देगा। मां शिष्टाचार, कुलाचार, लोकाचार, सभ्याचार सिखाएगी, संबंधों का बोध कराएगी मां।
आचार बोध कराएगी। मां पहली आचार्य है, प्रथमाचार्य, प्रथम आचार्य है मां। अक्षर का, रंग रूप का बोध वही तो कराती है, संबंधों का। पिता मंत्र देता है, बिठाया सबको, आओ बैठो। युद्ध जीत लेने के बाद भी ध्यान रहे अभी संकट टला नहीं है। जो मंत्र दिया था उसका स्मरण करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिन्हें गुरु नहीं मिला है, संत नहीं मिले, माता पिता से मंत्र नहीं मिला, जो अभी मंत्र से अनभिज्ञ हैं, अजान हैं, भागवत में उनके लिए मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मूल मंत्र है। इंद्र का वज्र, यम का पाश, और क्षमा कीजिए शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र आदि भी इसके सामने झुक जाता है। विष्णु का चक्र भी निस्तेज हो जाता है इस मंत्र के सामने। कोई अस्त्र शस्त्र आदि व्याधि उपाधि भूत प्रेत पिशाच, कोई किसी प्रकार का भी कोई अभिचार कर्म, यंत्र मंत्र तंत्र आदि, इनमें तो कभी विश्वास करना ही मत। और ये है तो इसे सपना मानो, अगर है भी तो ये बस चित्त को दुर्बल करने वाली चीजें। ये मंत्र है, इस मंत्र से रक्षा होगी तेरी। उत्तरा ने सिरोधार्य किया मंत्र, जब कहा कि ये मंत्र है और किसी कारण से दिया जा रहा है, उस समय जो विपत्ति आए, बड़े से बड़ा अस्त्र इसके सामने निस्तेज हो जाएगा। इसे करती रहना। मंत्र में ध्यान भी किया जाता है किसी का, इसमें ध्यान करना माधव का, मुकुंद बनवारी गिरधारी का, नरसिंह का, काले नरसिंह मनोभिरामम श्याम सुंदर का, विपिन बिहारी, छैल बिहारी, रसक बिहारी का, वेद बिहारी का, रमण बिहारी का। इसमें ध्यान करना भगवान नारायण का, क्योंकि वो सब जगह ही है, तो वहीं से प्रकट होंगे। वो मन में है, आत्मा में है, बुद्धि में है, रोम रोम में है, तो वहीं से प्रकट हो जाएंगे वो। जैसे प्रकट हुए नरसिंह के लिए, जैसे कि प्रकट हुए वो हरि बनकर, मोहिनी बनकर, कश्यप बनकर, कूर्म बनकर। सच मानिए इस अमृत के लिए क्या क्या प्रपंच नहीं किया भगवान ने। तुलसी बाबा लिखते हैं, सीधा परिचय देते हैं। सुपर्णखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहेनी, पंचवटी गई सो एक बारा, देख बिकल भई राजकुमारा। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विदरता विचार। रावण की बहिनी पंचवटी गई सो एक बारा, देख विकल भई, विकल हो गए राम को देखकर। उन्हें पाने के लिए उनकी सन्निधि, उनकी निकटता, उनका संसर्ग, उनका संस्पर्श, उनका अनुग्रह पाने के लिए क्या पुण्य है सुपर्णखा के, कि भगवत सन्निधि में पहुंच गई। भगवान ने कुछ ऐसे संकेत किया कि अरे बिना जप तप के, यद्यपि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सई तब ही।
पर सीधे मुझे ही प्राप्त करना चाहती। तो लखन से तो पूछ साधन क्या है। और हां, मेरे तो वामांग में सीता है ही, तो स्वकीय नहीं है, निष्ठा नहीं है, केवल राम की ही नहीं है, इस पे अटल रहती, निश्चय रहता उसका। अब राम की किंचित उपेक्षा है या राम ने अनिच्छा व्यक्त की, तो अब वो लक्ष्मण की होना चाहती है। और भगवान ने कहा चलो ठीक ही हुआ, ये योग्य है ही नहीं, ये ऐसी पात्र है ही नहीं। काम ऐसे ढके रखता है हमको, हमारी कामनाएं, ऐषणाएं, वासनाएं, स्पृहाएं, लालसाएं हमारे मन को मूढ़ बना के रखती हैं। हम इन द्वंद्वों से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाते। हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश, सुख दुख, इनसे ऊपर कभी नहीं उठ पाते। दिन भर मन इन दो बातों के तो विचार करता है कि यहां अपमान हो गया, यहां मान हो गया, यहां हानि हो गई, यहां लाभ हो गया, यहां थोड़े प्रसन्न थे, यहां थोड़े अप्रसन्न हो गए, ये थोड़े से अपने से हैं, वो थोड़े से पराये से हैं, इनसे सुख मिलेगा, इनसे दुख मिलेगा। बस इससे ज्यादा मन को कुछ नहीं पता। मन दिन भर इन 4-5 चीजों के अलावा मन कुछ जानता नहीं है कि थोड़ा सुख है, अब थोड़ा दुख है, अब थोड़ा हर्ष है, अब अमर्ष है, थोड़ा मान है, अपमान है। दिन भर मान की चिंता मन को। और चूंकि मान नहीं मिला है, यश नहीं मिला है, अनुकूलताएं नहीं मिली है, तो दुखी है। अब जिनके कारण नहीं मिला है वो अकारण शत्रु हो गए। अब वो कई बार नहीं मिलता उनसे, तो फिर वो शत्रु ही हो गए। वो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य और घटनाएं जो अनुकूल नहीं है। इतना सा ही आता है मन को, और कुछ नहीं आता। इससे अधिक की समझ हमने उसे दी भी नहीं, इससे अधिक के संस्कार हमने वहां पहुंचाए भी नहीं, इससे अधिक वो जानता भी नहीं कि अनुराग क्या है, वैराग्य क्या है, प्रीति क्या है, स्नेहन क्या है, प्रणयन क्या है, त्याग किसे कहते हैं, बलिदान किसे कहते हैं, न्यौछावर होना होता क्या है, कैसे दूसरों को समर्पित हो, वो जानता भी नहीं तो नहीं कि समर्पण कहते किसे हैं। उच्च आदर्शों का अनुसरण कैसे करें, वो पहचानता तक नहीं, वो जानता नहीं, उसको पता भी नहीं आदर्श क्या होते हैं। वो तो ये भी नहीं जानता कि मैं एक उदाहरण बन सकता हूं इस धरती पर, एक उदाहरण, एक आदर्श, एक बड़ा मूल्य, एक स्वस्थ परंपरा, मैं एक बड़ी कथा बन सकता हूं इस धरती एक पर एक, मैं नया युग पैदा कर सकता हूं। मन इतना सब कर सकता है, पर मन को पता कहां है। वो तो इतनी सी जानता है बात है कि थोड़ा सुखी हो गए, दुखी हो गए, यहां सुख है, यहां दुख है, यहां हर्ष है, यहां शोक है, यहां हानि है, लाभ है, यहां जय और पराजय है। और हां, ये अपने वो पराये है, ये मेरा है और वो तेरा है, बस इतना ही तो पता है मन को। तो बड़ी मान्यताएं बनाई है मन ने कि धन होगा तो यश आएगा, सुख आएगा, संपदा आएगी, ऐश्वर्य आएगा, विभूति आएंगी, कीर्ति आएगी, चर्चाएं होंगी, फिर वाहन आएगा, भवन आएगा, अट्टालिकाएं आएंगी, भूमि का विस्तार होगा, और हां एक बड़ा पद भी तो मिलना चाहिए। उसकी जुगाड़ में लगा रहता है फिर पूरी लाइफ। हैं कितने दिन के वो, 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के, कितने दिन के हैं वो भी चिरकालिक नहीं है। अगर ऐसा भी हो तो चलो उन पे भी ध्यान लगाया जाए, क्षणिक। अद्भुत। भगवान ने कहा एक पल में ये विरत हो गई, एक पल के अंदर ही, चूंकि अयोग्य थे, अपात्र, चूंकि वहां पुण्य ही नहीं है, साधन ही नहीं है,
एक ही साधन तो है बस कि रावण के भगनी है, और ये सच है। उसी पुण्य के वशीभूत वो राम तक पहुंच भी गए थे, उसी पुण्य के कारण, उसी के सुकृत्य के कारण, उसी के साधन के कारण। अन्यथा सुपर्णखा के पास कोई साधन नहीं था। तो रावण के कुछ जो साधन है, उन साधनों से ही वो एक सामग्री बन गई, पात्र बन गई, लीला का एक पात्र। लक्ष्मण ने कहा कि भाई वो स्वामी है और मैं सेवक हूं, सेविका बनेगी, यहां चाकर बनेगी, किंकरी बनेगी, वो स्वामी, मैं दासी बनेगी। वहीं जा, यहां तो दासी बनकर रहना होगा, किंकरी बनकर, नौकरानी बनकर, वहां रानी बनकर। नौकरानी और रानी, देख क्या करना है, एक बार और वहीं जाओ। तो फिर वो एक और प्रयास करती है वहां पहुंचने का, और जब वहां पहुंचने का प्रयास करती है तो राम ने फिर कहा कि वहीं साधन नियम व्रत फलीभूत होंगे, वहीं क्रम का पता लगेगा। साधन का क्रम क्या है? तो जो व्यक्ति साधनहीन होता है, श्रीहीन, विद्याहीन, जो अविवेकी होता है, जिसके पास आध्यात्मिक विचार नहीं होता, उसे बड़ी जल्दी क्रोध आता है। क्रोध उनको जल्दी आता है जो अविवेकी हैं, जिनके पास विचार नहीं है, विवेक नहीं है, विद्या नहीं है, आत्मसंयम नहीं है, शास्त्र विचार से जो अनभिज्ञ हैं। ऐसे प्राणियों को असफलता पहले अनुभव हो जाती है। वो असफल होकर और काम में विफल होकर, और क्रोध तो आता ही तब है जब विषय की पूर्ति नहीं होती। तो काम की पूर्ति के अभाव में क्रोध आता है। काम की पूर्ति के अभाव में, ये ध्यान रखना, आपको कभी क्रोध आया है तो क्रोध के पहले काम आया होगा। जब विषय का अभाव सिद्ध नहीं, विषय का भाव सिद्ध नहीं हुआ, विषय में असफल हो गए, जब आप काम में विफल हो गए, किसी कामना में, वासना में, स्पृहा में, लालसा में, ऐषणा में, कोई जो आपकी ऐषणा है जब वो विफल हुई है तभी क्रोध आया है। दूसरी बात, अपनी विद्या के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, विचार के अभाव में। तीसरी बात, इसका अर्थ है आप अक्षम हैं, अयोग्य हैं, अपात्र हैं। चौथी बात, तो इसका अर्थ है कि अपनी अक्षमता के कारण, अपनी विफलता के कारण हम सफल नहीं हो सके, इस कारण ही तो क्रोध आया है। क्रोध में दूसरा कहां है कोई व्यक्ति? तो क्रोध का कारण अपनी अक्षमता है, अपनी विफलता है, अपनी साधनहीनता है, ज्ञान का अभाव है, विचार का अभाव है। तो भारी क्रोध आया सुपर्णखा को, और वो समझ गई कि इन दोनों के बीच में जो ये तीसरी बैठी है, ये सीता, इसे मैं क्षति पहुंचाऊंगी और इसको अपना आहार बनाती हूं। तो विराट होकर वह जगत जननी जानकी जी को क्षति पहुंचाने के लिए अथवा उनका अहित करने के लिए जैसे आगे बढ़ी, स्वामी के संकेत पाकर, और फिर लक्ष्मण के बाण उनके कान तक पहुंचे, थोड़ी नासिका तक भी पहुंचे। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान विनकीन, ताकि कर रावण कहा मनहु चुनौती दी। रावण को चुनौती देने के लिए उसने साचरी सत्ता को, कि हर चीज ऐसे हठात छीनी नहीं जाएगी, अपराध नहीं की जाएगी। अब वो उनकी परंपरा है, वो उनकी प्रकृति है। रावण के पास जो भी वस्तु है वो छीनी हुई है, छल से, बल से, प्रपंच से। एक भी वस्तु स्वार्जित नहीं है। कभी इस पे चर्चा करेंगे हम। रावण के पास एक भी वस्तु अपनी नहीं थी, सब छीनी हुई वस्तुएं थी, अपराध वस्तु। तो ऐसे वो राम को भी छीनना चाहती है हठात। खरदूषण तक जब वो पहुंचे थी तो खरदूषण चकित हुए थे
कि ये सब हो नहीं सकता, कोई तापसी इतना साहस कर नहीं सकता। निसंदेह तैने कोई दुष्ट आचरण किया है, और वो अपनी भगिनी के आचरण से परिचित भी थे, क्योंकि वो थी तो विवाहित और सबको कहती थी मैं कुंवारी हूं। एक बड़ा संकट है भाई, आपका विवाह हो चुका है, सीधा बोलो मैं विवाहित हूं। तो विवाहित होने के बाद भी वो बहुत बार प्रस्ताव लेके जाती थी, कईयों के पास गई थी, ये राम के पास पहली बार नहीं आई। तो खरदूषण को पता लगा कि ऐसे ही झूठ बोलने गई होगी वहां कि मैं कुंवारी हूं, कि मेरा और आपका संयोग अच्छा बनेगा। बहुत अच्छा संयोग विधाता ने बनाया है। सुपर्णखा ने यही तो प्रस्ताव रखा था कि अभी तक मैं कुंवारी बैठी रही तेरे लिए, और अच्छा हो गया विवाह कर लेते हैं। तो खरदूषण ने कहा यही तेने वहां कहा होगा जाकर, तो झूठ बोलती है, ये हमारा दुर्भाग्य है, तुझ जैसी बहन मिली हमें। उल्टा तेरा चरित्र ठीक नहीं है, तूने कुछ भूल की होगी। लेकिन वो कहती है वो चुनौती देने आए, नैसाचर्य जाति का नाश के लिए निकले, जो भी मुझसे हुआ है, पर मेरे अपमान का प्रतिकार तो करो। और जब खरदूषण वहां आए थे, तब लखन को भगवान ने कहा था लखन सीता को लेकर गुहा में जाइए, और राम अकेले रावण समान, कुंभकर्ण के समान खरदूषण का वध करते हैं एक ही बाण से। लेकिन खरदूषण आनंदित है, रोमहर्षित है, आह्लादित है, वो विनय कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि हम अपनी भगिनी के कारण निसंदेह बाण लेकर चले आए, लेकिन हमने तो आपको पहचान लिया कि आप हैं कौन। खरदूषण ने कहा कि अब हमारे इस राक्षस कुल का, दैत्य कुल का, नैसाचरी जाति का उद्धार करने आप आ गए राम। हम युद्ध तो करेंगे, लेकिन हम कितने बड़भागी हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं। हम परिचित हैं अपने भाग्य से, अपने भवतव्य से, जो भावी है उसको हम पहचानते हैं कि हमारा अंत आपके हाथों से ही होना था। हम महाभाग्यवान हैं। देखो तो सही, हम अपने भाई से पहले ही आपके धाम में जा रहे हैं, आपके हाथों से हमारी दिव्य गति हो रही है। और खरदूषण का वध का समाचार लेकर सायंकाल में जब सुपर्णखा रावण के यहाँ पहुंची भरी सभा में, और वह रावण कोई अपशब्द कहने लगी, तिरस्कार कह रही है, दुर्वचन कटुवचन बोल रही है कि तेरे रहते खरदूषण का अंत हो गया है, ये मेरी दुर्गति कर दी है। दो तापसियों ने, दो तपस्वियाएं पूरे वन में क्या उन्होंने आतंक मचाया है, पूरी वंश पंचवटी तक दो तपस्वियों का साम्राज्य, निष्कंटक साम्राज्य, पूरी मुनिमंडली उनके अधीन है, समूचे वनवासी उनके आश्रय में हैं। न केवल वनवासी, पशु पंछी परिंदे, भ्रमर तितलियां, मधुकर, पूरा वन उपवन उनके अधीन है।